नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कफ़्फ़ु अम्मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ला तुकफ़्फ़िरु बिदम्बिन वला तुख़रिजुहु मिनल इस्लाम बिअमल। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे उसको काफिर मत कहो किसी गुनाह की वजह से। अगर नमाज नहीं पढ़ी, आज हमारे कुछ ऐसे मुसलमान भाई हैं, अगर फजर की नमाज में कोई मुसलमान भाई नहीं आता, वो बाकायदा उनको अटैक करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, वो मुनाफिक है। यानी उसको सामने रखकर अटैक करते कि तू मुनाफिक है। हद होती है यार, अपनी जबानों को सीले इंसान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ने वाला काफिर नहीं होता अगर उससे कोई गुनाह अनजाने में हो जाए। हाँ, अगर वाज़े तौर पर कहे कि मैं अल्लाह के नबी को नहीं मानता, वो तो काफिर है। खत्म नबूवत को नहीं मानता, वो तो काफिर है, उसकी तो बात नहीं हो रही। तो नबी ने फरमाया आप किसी गुनाह की वजह से उसको काफिर करार नहीं दो, और अगर उससे कोई गुनाह हो गया आप उसको इस्लाम से मत निकालो। एक बात। दूसरी बात, जो ईमान की जड़ है वो क्या है? वल जिहादु माज़िन मुज़ बअसनी अल्लाह इला अन युक़ातिल आखिरु हाज़िहिल उम्मति दज्जाल, कि जिहाद जारी रहेगा, जारी रहेगा। आज अगर कोई किसी के सामने कहे कि यार फलां मुल्क में, यार नहीं ये वो वाला जिहाद नहीं, अच्छा फलां मुल्क में ये वो वाला नहीं, और फिर जिहाद कहाँ है दुनिया में? नबी फरमाए कंटिन्यू चलता रहेगा ये सिलसिला, किसी जमाने में बंद नहीं होगा। ये कहते नहीं अभी उसका वक्त नहीं आया। बहनें लुट रही हैं, बहनों की इज्जतें तार तार हो रही है, इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कभी उसका वक्त नहीं आया। कश्मीर की बहनों का हाल देखो, कहा जी अभी उसका वक्त नहीं आया, जब आएगा। क्यों? तू अल्लाह का नबी बनने का दावा करने वाला है कि मुझ पर अल्लाह की वही आएगी, फिर मैं कहूंगा अब जिहाद का वक्त आ गया। बदबख्त। मैंने पहले कहा आज मुझ पर एतराज ना कीजिएगा मेरी जबान पर। ओ भाई ठीक है मुझे पता है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया दज्जाल तक ये जिहाद का सिलसिला रहेगा। दज्जाल के बाद चूंकि कुफ्र नहीं होगा, जिहाद की जरूरत नहीं होगी। और तीसरा वल ईमान। अच्छा, फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला युब्तिलुहु जौरु जाइर वला अदलु आदिल, जालिम का जुल्म जिहाद को रोक नहीं सकेगा, इंसाफ करने वाले बादशाह का अदल इंसाफ जिहाद को रोक नहीं सकेगा। ये मेरा नबी कहकर जा रहा है भाई। इसलिए इलाके से निकले, आलमी सोच लेकर आए, इलाके के मसाइल को दफन कर दें, आलमी सोच के हामिल बने, अल्लाह मसाइल खुद हल करेगा इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से। और तीसरा वल ईमान बिल अक़दार, तकदीर पर ईमान लाना। एक और रिवायत है हज़रत जाबिर से, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि दीन इस्लाम उस वक़्त तक कायम रहेगा, गालिब रहेगा जब तक कि उम्मत में जिहाद होगा, क़यामत तक। यानी गलबा इस्लाम अगर चाहते हो तो ये काम होगा भाई। तो ये मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, हदीस भी आपके सामने पढ़ी। हदीसें तो बेहतरी बहुत ज़्यादा बतेरी हदीसें हैं, उसमें से कुछ मैंने आपके सामने पढ़ी। तो अल्लाह फरमा रहे अपने बचाव का सामान यानी असलहा इख्तियार करो, असलहा बनाओ। अगली जो एक आयत के अंदर व इन्ना मिनकुम लमन युबत्तिअन, बाज़ वो हैं जो पीछे हटेंगे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम सुना है भाई? कितना बड़ा इंसान, हम उसके पाँव में अपना सर रखने को तैयार हैं फख्र के तौर पर। था ईसाई घराने से, ये सिख घराने से इस्लाम कबूल किया, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द बना, और अंग्रेज जो उससे कांपता था, अगर हिजाज में गए वो अंग्रेज अपनी सीआईडी वहां भेजता था कि कहीं यहाँ उबैदुल्लाह सिंधी हमारे खिलाफ चाल तो नहीं खेल रहा। उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर वो इंसान जो जिहाद से रोके वो मुनाफिक है। ये कौन फरमा रहे हैं भाई? और बोलो ए बूढ़े हो, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी क्या होता है कि तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें जन्नत में अल्लाह लंगड़ा करे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते जिहाद से हर वो इंसान रोकता है जो मुनाफिक हो। फिर आखिर उन्होंने पहली मिसाल क्या दी हमारे तबके की, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो पीर हो, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो देहरिया हो, चाहे वो जागीरदार हो, कोई भी जिहाद से अगर रोके फरमाया वो मुनाफिक है। गली खत्म, गली मुक्की पंजाबी वाले कहते। और आगे देखें
अल्लाह फरमा रहे हैं अब तुम्हें इज्जत चाहिए, फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आना होगा लड़ने के लिए। अगर तुम्हें क्या चाहिए भाई, इज्जत चाहिए, लेकिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातिर, कौमियत के बुनियाद पर नहीं, लिसानियत के बुनियाद पर, अल्लाह की खातिर। अभी मैं कुछ तारीखी बातें अर्ज कर दूं। अल्लाह की खातिर, कौमियत की बुनियाद पर नहीं, लिसानियत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की खातिर, यह है जिहाद। जंग अजीम दोम के अंदर ये जो मुख्तलिफ ममालिकों का ब्लॉक बना था, उसमें उन्होंने अपनी फौजों को खुश करने के लिए क्या किया, हजारों टन शराब भेजी, क्योंकि वहां मकसूद पैसा था, अपनी फौजों के लिए शराबें भेजी। और अमेरिका ने जब जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी की थी, एटमी बमबारी की थी, उसने धमाके किए थे, वहां अमेरिकन फौजियों ने जापान की औरतों को पकड़ा और उनसे रेप किया। 1.25 लाख जापानी हरामजादे बच्चे पैदा हुए, इसलिए कि वो तो शहवत परस्ती वाले हैं। यूं उठा, आप खुद सोचे, उन्होंने यहां ये काम किया, यही फौज अफगानिस्तान आई होगी, हमारी मुसलमान कितनी बहनों के साथ ये काम किया होगा। यही बदबख्त फौज इराक में गई थी, वहां कितना इन्होंने ये काम किया होगा। फिर भी हम कहें वो नादान है, नादान ये काम करता है जी, फिर भी हम कहें कि वो नादान है। तो और इसी तरह बाकायदा तौर पर 10 साल, अच्छा, फिर इनके खिलाफ जापानियों ने फिर काम शुरू किया। 10 साल इनके खिलाफ गोरीला लड़ाइयां लड़ी, और गोरीला लड़ना जायज़ है, कुरान से साबित भी है। खैर वो तो काफिर है जापानी, लेकिन अपने लिए जद्दोजहद की। तकरीबन उनके कोई 3 लाख या 10 लाख बंदे मरे, उनकी भीड़ चढ़े, लेकिन आखिर में अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। अपने बचाव का जो कौम सामान इख्तियार करती है तो वो इज्जत में होती। देख लो आज जापान कहाँ है, कहाँ खड़ा है, असला उठाया, गोरीला जंगे की, सामने नहीं आए, गोरीला जंगे की। आप अफगानिस्तान को देख लें, 20 साल तक लड़ते रहे ना, पीछे तो नहीं हटे, लड़े लड़े, देखो आज अल्लाह ने क्या निज़ाम चला दिया वहां। और यहाँ हम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हाथों की जंजीर बनाते हैं हर साल कि जी इससे कश्मीर आज़ाद होगा। 70 साल तो हो गए जंजीरें बनाते बनाते, तो थक गए हैं, कहाँ आज़ाद हुआ है। खुदा की कसम, छोटा इंसान हूं, बात बड़ों की करता हूं, उनकी जूतियों की बरकत से अगर इस तर्ज पर कश्मीर आज़ाद हुआ, मैं ना हुआ, मेरी कब्र पर आकर थूकना, बगैर जिहाद के कश्मीर आज़ाद खुदा की कसम नहीं हो सकता। अल्लाह का फैसला है, फिर मदद आएगी अल्लाह की तरफ से। सहाबा किराम ने तू तकरार नहीं की, हाँ भाई जाना है तो जाना है। और अल्लाह की मदद फिर कैसे आई, अल्लाह ने फरमाया ना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं एक वाक़या अर्ज करता हूं, सहाबा की कैसी मदद की अल्लाह ने। खालिद इब्न वलीद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, एक जंग के अंदर गए, अब वो किले का हिसार किया हुआ, अंदर काफिर है, 2 महीने का सामान खाने पीने का, खुर्दोनोश का अंदर है, वो आराम से बैठे हुए, कुछ नहीं करेंगे। मुसलमान कितना बाहर होंगे, खाने पीना भी तो चाहिए ना उनको, क्या करेंगे ये। फिर क्या हुआ कि खालिद इब्न वलीद ने मुहासरा किया हुआ था, काफिरों से थोड़ी बहुत मुठभेड़ होती, सुबह लड़ने के लिए जाते, शाम को वापस आते, पीछे जो खेमा गाह था वहाँ इनके बावर्ची थे, तो उनके लिए वो खाना रख कर चला जाता, बनाता था। क्या खाना क्या था, 1 रोटी, उसके ऊपर 2-3 खजूर के टुकड़े, वो दाने रखते, या ये है कि जैतून के जो दाने होते वो उस पर रखते, बस यही मुजाहिदीन की खुराक होती। खालिद इब्न वलीद आए, सबके बिस्तरों पर रोटी रखी हुई, खजूर उस पर रखी हुई, इनके बिस्तर पर खजूर नहीं है, रोटी नहीं है। कहा हो सकता है भूल गया हो, कोई मसला नहीं, खामोश हो गए। और हमें अगर एक वक्त का खाना ना मिले, लेट मिले, तो फिर अपनी बीवी का क्या हशर करते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी दफा फिर सुबह गए लड़ने के लिए, शाम को आए, सबके बिस्तरों पर रोटियां रखी हुई, खालिद इब्न वलीद के बिस्तर पर रोटी नहीं है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा पता नहीं भूल गया होगा, क्या मसला है। तीसरी दफा भी यही मामला हुआ। अब खालिद इब्न वलीद क्या है, वो कहा भाई ये इत्तिफाकी बात नहीं, क्या चक्कर है इसका, इतनी मोहब्बत हो गई मुझसे, मेरे बिस्तर पर रोटी नहीं रख रहा है, ये सबके बिस्तर पर रख रहा है। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु झाड़ियों, वो गए सुबह लड़ने के लिए, और ये साथियों से पहले आ गए।
वो झाड़ियों में छुप गए कि ये माजरा क्या है। तो देखा एक कुत्ता आया, भाई कई लश्कर वाले थे, उनके बिस्तर थे, कुत्ता फलांगता हुआ आया, बिस्तर को फलांगता हुआ आया और खालिद इब्न वलीद का जो बिस्तर था उस पर जो रोटी थी वही उठाकर ले गया। बस तेरी ऐसी की तैसी। ये फतूहुल बुल्दान किताब है, उसके अंदर ये वाक़या है। अब खालिद इब्न वलीद ने देखा कुत्ता जा रहा, तो उनके पीछे हज़रत खालिद इब्न वलीद भी गए और ये कुत्ता उसी किले के पास गया, लेकिन ऐसी जगह पर गया जहां और कोई किसी का वहमो गुमान नहीं था। और उस जगह पर गया, एक खाली सी जगह थी जो किले के अंदर जाती थी और अंदर बाहर से अंदर की तरफ निकलती थी। इन्होंने कुत्ते को देख लिया और कुत्ता उसी में से जा रहा था। समझ गए ये अल्लाह की मदद है। कुत्ते को अल्लाह ने मोहम्मद के गुलामों की मदद के लिए भेजा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जब मोहम्मद के गुलाम बनेंगे, खुदा की कसम इंसान तो इंसान, अल्लाह दरिंदों चौपाओं को अल्लाह ताला हमारा आपका गुलाम बनाएगा। जब हम दीन की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे, अल्लाह के दीन के निज़ाम के लिए, गलबा इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे। खालिद इब्न वलीद समझ गए अल्लाह ने मदद भेजी है। अपने साथियों से कहा अगले दिन कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी हमला करना है। लश्कर को फैला दिया, खुद 25-30 बंदों के साथ उस जगह पर गए, अंदर गए। वो रास्ता सीधा किले के अंदर गया। अंदर वाले समझ, वो तो मुतमईन थे कि अंदर कोई आ नहीं सकेगा, और ताले लगाने वाले ने ताला लगाकर चाबियां लटका दी। खालिद इब्न वलीद आए, चाबियां ली और इसने ताला लगाया था, ताला उससे खुलवाया। वो कहा खड़ा हो जा, इस्लामी लश्कर आएगा, कल को इंसानियत के सामने गवाही देना कि इस्लामी लश्कर के आदाब और अखलाक क्या थे, मोहम्मद के गुलाम किस तरह आते थे, मोहम्मद के गुलाम कितना एहतराम किया करते थे। और अंदर फौजें आ गई। अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को गलबा दिया, वो फतह से हमकनार फरमाए। ये है जब मोहम्मद के गुलाम बनेंगे अल्लाह मदद करेंगे। तो जिहाद का मकसद, बुनियादी मकसद इलाए कलिमतुल्लाह लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली लितकून कलिमतुल्लाहि अल उलिया, अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए पे। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बस आखिरी बात, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं दूसरा मकसद जुल्म को दूर करना। आज देख लेना, खिलाफत नहीं है, घर घर जुल्म है, फैसले देर से होते हैं, हर एक जालिम बना हुआ है। कोई किसी की जायदाद पर काबिज है, कोई किसी के माल पर कब्जा करने वाला है, इसलिए कि ये मुबारक अमल जब नहीं होगा तो दुनिया में जुल्म आम होगा। मैं एक वाकया बलूचिस्तान का, इस जमाने का, इन सालों का अर्ज करता हूं। एक आदमी किसी का माली था और वो उसके खजूरों के बाग का रखवाला था, खिदमत करता था। 30-40 साल हो गए खिदमत करते करते। माली ने, वो जो मालिक आया, कोई बात में अनबन हो गई तो मालिक ने कहा भाई तू निकल यहां से अब। उसने कहा क्या निकल, कैसा निकलना, मैं यहां का मालिक हूं। हालांकि वो नौकर था। कहा मैं यहां का मालिक हूं, तुम निकलो यहां से। अब वो बेचारा मालिक परेशान, यार ये क्या मामला हो गया, सर पीट रहा था। कहा निकलो यहां से। अब वो निकल के मरता ना क्या करता। आखिर में उसी नौकर का इंतकाल हो गया जिसने इस बाग पर कब्जा कर लिया था। हम में से कितने ऐसे हैं जो बहनों के हक खाते हैं, बीवियों के हक खाते हैं, भाइयों के हक खाते हैं, कब तक जिएंगे। तो उस आदमी का इंतकाल हो गया जिसने इस बाग पर कब्जा किया था। मरने के बाद वहां के इमाम साहब को मुस्तकिल 3 दिन तक ये इंसान ख्वाब में आया कि मैं कब्र की अजाब में मुब्तला हूं, आग में जल रहा हूं, मेरे बच्चों से कहो ये बाग जिसका है उनको वापस कर दे, मैंने ना हक लिया, मैंने जुल्म किया है। अब इमाम साहब 1 दिन तो छोड़ दिया, 2 दिन, भाई ये 3 दिन एक ही ख्वाब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई अलामत है और तंबीह है। उनके बच्चों को बताया तो बच्चों ने कहा जाओ भाई, हमारे वालिद साहब ने जज के सामने कुरान पर हाथ रखकर कहा था इस बाग का मालिक मैं हूं, हमारे बाप ने कुरान पर हाथ रखा था, जाओ अपना काम करो, हम बाग किसी को नहीं देते, हम ही इसके वारिस हैं। अब बताएं, उस आदमी ने गलत फैसला किया, कुरान पर हाथ रखकर जुल्म का फैसला किया और करवाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को अजाब में मुब्तला किया कि नहीं किया।
तो जिहाद का दूसरा बुनियादी मकसद क्या है? जुल्म का खातिमा। और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। तो अगली जो आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया कि वो जिन इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, इन बस्ती वालों ने बड़ा जुल्म किया, अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे, अपनी तरफ से कोई हिमायती भेज दे, अपनी तरफ से मददगार भेज दे जो हमारी मदद कर ले। आज दुनिया में जहाँ मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह की कसम मुसलमान यही कह रहा है, अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई सैफुल्लाह तलवार की सूरत में भेज दे, कोई या अरहमर राहिमीन ज़र्रार की सूरत में भेज दे, फारूक की सूरत में भेज दे, अबू बकर की सूरत में भेज दे। हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, सबके सामने हमारी बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा, जूतों से डंडों से मारा जा रहा, गैंग रेप किया जा रहा, इज्तिमाई जिना किया जा रहा। ए अल्लाह, हमारी बच्चियों के सौदेबाजी की जा रही। इंडियन आर्मी मलऊन बदबख्त, गाय का पेशाब पीने वाली, ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करती है, जिना करती है, बदकारी करती है। ए अल्लाह, किसी को तो भेज, किसी मुसलमान को भेज। लेकिन आज मुसलमान भाई टिकटॉक में लगे हुए, ब्लूप्रिंट फिल्मों में लगे हुए, नाच गानों में लगे हुए, फंक्शन अटेंड करने में लगे हुए, उन्हें फुर्सत कोई नहीं, इसलिए कि तोड़ दी तलवारें हाथों में लिए, बल्ले हमने इज्जतें लुटती रही, हम दुआ करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक फरीज़े का एहतराम करने की और दूसरे से एहतराम करवाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इस मुबारक अमल की बरकत से दीन इस्लाम का गलबा अल्लाह नसीब फरमा दे। तो दूसरे मुमालिक के साथ ताउन करना जितना आपसे हो सके, ये हम पर क्या है भाई? फ़र्ज़ है। मैं हर बात आखिर कह देता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। शेख शकीब अरसलान अल हाज़िर अल इस्लामी एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि जब इटली वालों ने तराबलुस में हमला किया, तो मैंने वहां देखा अपने इर्द गिर्द 50 ऐसे लड़कों को देखा जो उस मुल्क तराबलुस के रहने वाले नहीं थे, ये काबुल के रहने वाले लग रहे थे, अफगानिस्तान के रहने वाले लग रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा आप कौन से इलाके के हो, कहा हम काबुल के हैं, अफगानिस्तान के हैं, इसलिए कि उखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरों जवां बेकरार हो जाए। तराबलुस में अगर मेरी बहन को कांटा चुभेगा, तो अफगानिस्तान का मुसलमान गैरतमंद आएगा, कहा हम अफगानिस्तान से आए हैं, अपनी बहनों की मदद के लिए आए हैं, हम अफगानिस्तान से आए अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मुसलमान बहनों और भाइयों को दुआओं में याद रखने वाला बनाए।